दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। राजनीतिक सरगर्मी बढ़ते नजर आ रही है। हालांकि ठिठुरन वाली ठंड है अपने राज्य में। पूरा बदन बदन जो है वो कपकपी से हमेशा थरथरा रहा है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में अगर हम प्रवेश करते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है। लगातार एक दूसरे पर कटाक्ष के जो बयान है और इसकी जो गर्म हवा है, इससे गर्मी बढ़ते जा रही है। तापमान में गर्माहट आ रहा है। अभी अभी फिर से बयान आया है। हालांकि सुधाकर सिंह जी का तो बयान सुना ही है आपने। सुधाकर सिंह जी के बयान के बाद क्या कुछ सरगर्मियां बढ़ी हैं। अब दूसरा बयान जो है वो आरजेडी से ही आया है। एक विधायक हैं, उन्होंने जो बयान दिया है उस पर काफ़ी चर्चा हो रही है। खैर, अब देखते हैं कि लगातार बयानबाजी के बाद क्या कुछ जो है वो बदलाव हो रहा है। हम आज पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी में। यहाँ हमारे साथ प्रखर प्रवक्ता हैं संजय टाइगर साहब। इन्हीं से बात करते हैं कि ये जो आरजेडी के अंदर वर्तमान मुखिया के प्रति जो बयान आ रहे हैं, जिस तरह के नकारात्मक बयान आ रहे हैं, क्या लग रहा है किस तरह की राजनीति अब होगी। सुन रहे हैं 14 तारीख के बाद यानी चूड़ा दही खाने के बाद कुछ कुछ अलग और परिदृश्य बनेगा राजनीतिक माहौल में। देखिए, वही हो रहा है जिसका हमें अंदाजा था। राष्ट्रीय जनता दल की ताकत जी जदयू से ज़्यादा है बिल्कुल और चुनाव के समय का आरजेडी के जो गठबंधन है वो बहुमत के बहुत करीब है। जी। तो अगर नीतीश कुमार को बेदखल कर भी दिया जाता है, जब चाहे राष्ट्रीय जनता दल सत्तासीन हो सकता है। ये परिस्थिति है, अंकगणित है विधानसभा का। तो राष्ट्रीय जनता दल की ओर से एक रणनीति के तहत नीतीश कुमार पर हमला करवाया जा रहा है, नेताओं के द्वारा, विधायकों के द्वारा, ताकि नीतीश कुमार विवश होकर मुख्यमंत्री का पद छोड़ दे और तेजस्वी की ताजपोशी हो। और उसी की पूरी कवायद है। जगता बाबू जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ नेता है, उन्होंने पहले कहा था कि 2023 में नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ देंगे तेजस्वी के लिए। फिर शिवानंद तिवारी जी ने कहा कि अब उनके आश्रम जाने का समय हो गया। फिर जगता बाबू ने याद दिलाया कि भाई बड़ा पद चाहते हैं तो छोटे पद का त्याग करना पड़ता है। बीपी सिंह प्रधानमंत्री बनने चले थे तो मुख्यमंत्री का पद छोड़ा था। अब दिल्ली जाइए, विपक्षी एकता का काम करिए। तो ये दबाव है कि अब नीतीश कुमार कुर्सी छोड़े और नीतीश कुमार की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक इस दबाव को टाला जाए। इसलिए यात्रा पर निकल गए हैं, समाधान यात्रा, ताकि मोहलत मिले कि भाई अभी मैं यात्रा में हूँ। पहले कह चुके हैं कि 25 में हम नेतृत्व सौंप देंगे तेजस्वी यादव को। तो आश्वस्त कर रहे हैं कि देर सवेर हम कुर्सी छोड़ देंगे। लेकिन राजद के लोग इंतजार के मूड में नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार की विश्वसनीयता दांव पर है। कैसे भरोसा करें? 2 बार भारतीय जनता पार्टी को आपने धोखा दिया है, राष्ट्रीय जनता दल को भी 1 बार आपने धोखा दे दिया है। तो बाध्य करो कि नीतीश स्वतः कुर्सी छोड़ दे, छोड़कर समर्थन करे, ना भी करे तो सरकार बना लेंगे। चूंकि सबसे बड़ा दल है राष्ट्रीय जनता दल और करीब 79 विधायक भी हैं उनके। 79 विधायक हैं। उनका जो चुनाव के समय का गठबंधन है वो बहुमत के बहुत करीब है, 1-2 अंक पीछे है। और जो संवैधानिक व्यवस्था है कि अगर कोई सरकार जाती है तो राज्यपाल सबसे बड़े दल को पहले अवसर देंगे। तो राष्ट्रीय जनता दल का आंकड़ा ये है कि वो सबसे बड़ा दल है बिहार में। तो इस गणित को लालू यादव, तेजस्वी यादव, जगता बाबू अच्छी तरह समझ रहे हैं। उसी रणनीति के तहत ये काम आगे चल रहा है कि हमला बोलो, फिर देखो क्या होता है। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी पहली बार, कभी कभी बहुत चतुर और चालाक आदमी भी चालाकी करके फंस जाता है। इस बार ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है। अब उनकी पाला पड़ गया है। बिल्कुल, अब उनकी गति सांप छुछुंदर की हो गई है। न निगलते बन रहा है, न उगलते बन रहा है। और मुझे खासकर भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार की इस बेबसी और लाचारी पे दया भी आ रही है और तरस भी आ रहा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी यानी जनता दल यूनाइटेड का इतना बड़ा कुनबा है, उसके जो मुखिया हैं, उसके जो प्रणेता हैं, वो अब दया के पात्र हैं आरजेडी के। देखिए, राजनीति में कई निर्णय ऐसे होते हैं जो आपको असामान्य स्थिति में ढकेल देते हैं। दोनों दल के विलय की बात थी, दल के अंदर विरोध हो गया,
उसके चलते कहना पड़ा कि विलय नहीं होगा। जब विलय की बात नहीं थी तो बयान क्यों देना पड़ा कि विलय नहीं होगा? राष्ट्रीय जनता दल ने अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रस्ताव पास क्यों किया कि लालू जी की अनुपस्थिति में तेजस्वी जी पार्टी का नाम और चिन्ह बदलने के लिए अधिकृत होंगे? ये कवायद थी, लेकिन दल के अंदर विरोध हो गया। तो दल के अंदर भी विरोध झेल रहे हैं, और उसका कारण है कि आपने जनादेश का अपमान किया। जनता दल यू के वोटर, सपोर्टर, अधिकांश नेता ये चाहते थे कि हम एनडीए गठबंधन में रहें, चूंकि उसी नाम पे जनादेश मिला था और भाजपा ने उदारता दिखाया था। छोटी पार्टी होने के बावजूद आपको मुख्यमंत्री बनाया था, और भारतीय जनता पार्टी में के साथ मिलकर आप लंबे समय तक शासन भी करते रहे हैं। लेकिन सबकी भावनाओं को दरकिनार करके अपनी अति महत्वाकांक्षा का शिकार होकर आपने निर्णय ले लिया। अब प्रधानमंत्री पद तो कोसों दूर है, कहीं दिखाई नहीं देता, कोई नेता मानने को तैयार नहीं है। लेकिन उनके नेता तो ये कह रहे हैं कि सारे गुण हैं इनके अंदर। अरे देखिए, ये जो कहा जा रहा है कि वो प्रधानमंत्री मटेरियल है, तो प्रधानमंत्री मटेरियल वही है जिसके पास मेजोरिटी है। मेजोरिटी राबड़ी देवी के पास था, वो मुख्यमंत्री मटेरियल हो गई। तो छोटी दल है आप, 16 सांसद हैं, वो भी हमारे सहयोग से। अब बिहार में जो 7 दलों का कुनबा है महागठबंधन, 16 सीट आप लड़ भी पाएंगे कि नहीं, इस पर भी संदेह है। तो क्या नहाएंगे, क्या निचोड़ेंगे, कितना सीट जीतेंगे उसमें आप, और आपको कौन मानेगा, नोटिस लेगा? आप तो निकले थे, न केजरीवाल ने गंभीरता से लिया, न सोनिया गांधी ने आपकी नोटिस ली, किसी विपक्षी दल ने नोटिस नहीं लिया। अब मुख्यमंत्री के नाते समय लेकर आएंगे तो चाय तो मिलेगा। किसी ने नहीं कहा कि आप प्रधानमंत्री के चेहरा हैं। ममता बनर्जी हैं, केजरीवाल हैं, शरद पवार हैं, केसीआर हैं, सबका आधार भी आपसे बड़ा है, सबका जनाधार भी आपसे ज्यादा है। बिहार में आप 3 नंबर की पार्टी है, और खुद लालू जी ने कहा कि सबको कांग्रेस के छतरी के नीचे आना चाहिए, तो उसने भी नकार दिया आपको। कांग्रेस के नेतृत्व के साथ कई लोग अभी खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं तो न 3 में है न 13 में है। आप को तो कोई नोटिस केंद्र में ले नहीं रहा है। बिहार में जो फजीहत दुर्गति हो रही है, हमारे साथ लंबे समय तक रहे हैं, हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया है। ये 7 विधायकों वाली पार्टी थी समता पार्टी, हमने पोस पालकर बड़ा किया। अब हमारी बिली हम ही से म्याऊं। लेकिन हमें दया आती है कि जिस व्यक्ति को हमने नारा दिया कि नया बिहार नीतीश कुमार, आपको फर्श से अर्श पर पहुंचाया और आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया। तो इस दुर्गति के लिए नीतीश कुमार स्वयं जिम्मेवार है। आखिर में एक सवाल और सर, सवाल ये है कि नीतीश कुमार जी को बार बार जिस तरह से आप बता रहे हैं कि उन पे दबाव दिया जा रहा है कि आप अपने पद से त्यागपत्र दें, और आप जिस तरह से बताया आपने कि उनके जो सहयोगी हैं, उनके जो शुभचिंतक हैं, उनको कई तरह के सलाह दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं आश्रम चले जाइए, कुछ लोग कह रहे हैं कहीं और आप अपना व्यवस्था जो है वो कीजिए, ताकि जनाधार आपका जो है उसमें मजबूती आए। सवाल ये है सर कि मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा इसलिए नहीं भी दे रहे हैं क्या, ताकि वो मुख्यमंत्री रहते हुए लोगों को बटोर सकें, जनमत बटोर सकें, ताकि उनको एक्स जो है सीएम ना कहा जाए? देखिए, जो राष्ट्रीय जनता दल के अंदरूनी दायरे में, अंदर खाने में जो बात चल रही है, उसमें कहा जा रहा है कि शायद ये समझौता हुआ था कि नीतीश कुमार जी 2023 में मुख्यमंत्री का पद छोड़ करके विपक्षी एकता के लिए दिल्ली कूच कर जाएंगे और तेजस्वी के लिए रास्ता खाली कर देंगे। लेकिन मुख्यमंत्री के सलाहकारों ने शायद ये सलाह दिया कि पूर्व मुख्यमंत्री होकर आप अगर बिहार देश में घूमेंगे तो उसको गंभीरता से नहीं लेगा। याद दिला रहा है 23 में आपके पदत्याग की बात थी। मुझे लगता है इसी बात को लेकर के जीच है, और राष्ट्रीय जनता दल पीछे हटने के मूड में तैयार नहीं है, मोहलत देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि भरोसा के आदमी नहीं है। अब देखिए, सहमत का खेल चल रहा है, और राष्ट्रीय जनता दल को यह भी पता है कि नीतीश कुमार अगर साथ छोड़ भी देते हैं तो हम जब चाहे सरकार बना लें। तो अब नीतीश कुमार के लिए तो यही उचित होगा कि ससम्मान कुर्सी छोड़ दे, हटाए जाने से तो बेहतर होगा।
लेकिन ये तो तय नीतीश कुमार को करना है। ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है और बेबसी और लाचारी साफ झलक रही है। अगर राष्ट्रीय जनता दल इस सोची समझी राजनीति के तहत इस अभियान को आगे नहीं बढ़ा रहा है तो क्यों नहीं कार्रवाई हुई अभी तक किसी नेता पर, किसी विधायक पर? जबकि तीखे बयान आए हैं। ये बयान दिलवाए जा रहे हैं, ये प्रयोजित है, योजना के तहत हो रहा है, कोई अनजाने में नहीं हो रहा है। क्या आपको लगता है कि तेजस्वी जी के ये कहने के बाद कि कोई बयान नहीं देगा अधिकृत लोगों के अलावा, विधायकों को इतनी हिम्मत है कि बयान देंगे? ये सब कुछ सोची समझी रणनीति का हिस्सा है और नीतीश जी भी समझ रहे हैं, लेकिन कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए सर, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ संजय टाइगर साहब थे, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आखिर किस मजबूरी में वर्तमान मुखिया जी रहे हैं। हालांकि समाधान यात्रा इस वजह से भी हो रहा है, जैसा कि इन्होंने कहा, ताकि समय जो है यानी अवधि जो है या मुख्यमंत्री बनने वाली, वो कुछ दिन और आगे टाली जाए तेजस्वी जी की, और इस दौरान नीतीश कुमार जी अपना जो पूरा खाका है, अपनी जो पूरी जमीन है वो तैयार कर सकें प्रधानमंत्री बनने की। लेकिन पब्लिक ही मालिक है, जनता ही मालिक है। जब तक इनको जनाधार नहीं मिलेगा, जब तक जन समर्थन नहीं मिलेगा, तब तक प्रधानमंत्री की बात सोचना भी बहुत मुश्किल साबित हो सकता है। और भी खबरों को लेकर हम बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। आप बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।